हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं अमित कुमार। हम लोग इस समय देख रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस के प्रश्नों को। दोस्तों, आज जो है कि टाइम एंड डिस्टेंस की दूसरी क्लास है। तो हम लोग 4-5 क्वेश्चन देखे थे पहली क्लास में। आज देखते हैं अपने प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं हम लोग पहले प्रश्न को अपने। तो हम लोग के सामने है दोस्तों पहला प्रश्न कि अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने में लिए जाने वाले सामान्य समय कितना है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग अपने प्रश्नों को पहुंचते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि एक व्यक्ति की चाल है 3/4 से चल रहा है। तो इसमें देखिए दोस्तों, जो कि लास्ट का यही क्वेश्चन था पहली क्लास में। इसमें कुछ मैं बताया नहीं था, आज जो बताऊंगा इसलिए इस प्रश्न को लिया हूँ। तो दोस्तों देखिए, इसमें क्या है कि जो नीचे का चाल होती है वो समान चाल है। चलना था इसे कितना चाल से चलना था 4 के, लेकिन चला कितना 3 के। ऊपर वाला कि जो इस समय चल रहा है, तो 4 से चलना था, 3 की चाल से चला था। दोस्तों, जब निश्चित दूरी हो तो उसका क्या होता है, उस चाल का उल्टा क्या होता है, समय होता है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा हम लोग का, समय। तो समय हो जाएगा दोस्तों, तो 3/4 हो जाएगा। तो जो है कि चाल जब ये थी 4 से चलना था, बट 3 से चला दोस्तों। लेकिन कह रहा है कि 20 मिनट लेट कर गया। तो जो है कि समय क्या होगा, 3 और 4 के अनुपात में। तो इसमें कितने का अंतर है, एक कितने लेट हो रहा है, 20 मिनट। एक का मान दिया है 20 मिनट। यही तो उसमें जो अंतर है उस उतना तो लेट हो रहा है। 1 मिनट का मान कितना दिया है, 20। तो कह रहा है आपने सामान्य चाल से चला होता तो कितना जो है कि समय लगा होता। तो इसका कितना है, 3। सामान्य समय यही ना है 3। तो इसमें क्या है कि हम लोग 20 का गुणा कर देंगे, 3 में 20 का, तो कितना हो जाएगा 60। तो 60 मिनट इसे लगा होता दोस्तों, 60 मिनट या 1 घंटा। तो देखिए दोस्तों, इसमें मैं ये नहीं बताया था कि इसका एक और तरीका है, जिसे आप इतना नहीं करना चाहते हैं। तो इसका है कि समान समय के लिए सामान्य समय के लिए दोस्तों क्या कर सकते हैं, सामान्य समय बराबर जो है कि अंश होता है, अंश गुणे समय में परिवर्तन, बटा के हर व अंश का अंतर। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला भी आप अपना सकते हैं। तो इसमें जो है कि अब फार्मूला भी अंश गुणे समय में परिवर्तन, शायद उस साइड ना दिख रहा हो दोस्त, इस साइड लिख देता हूं मैं। इस साइड देखिए, सामान्य समय बराबर दोस्तों क्या हो सकता है, समान समय बराबर अंश गुणे समय में परिवर्तन, इतने पर छोड़ देता हूं, और हर व अंश में अंतर। क्या होगा दोस्तों, अंश व समय में परिवर्तन, मैं आधा लिखा हूं। तो अंश समय में परिवर्तन बटा हर व अंश में अंतर। तो जैसे दिया था दोस्तों हम लोग का कितना था, चाल क्या दिया था, 3/4। तो अंश क्या है, 3 हम लोग का, तो 3 ऊपर रखते हैं। समय में परिवर्तन तो कितना समय दिया था, 20 मिनट। और जो है कि हर व अंश का अंतर 4 और 3 का अंतर कितना होगा, 1। तो कितना आ जाएगा हम लोग का 60 मिनट।
तो दोस्तों मैं ये बताना चाह रहा था कि इस फार्मूले को आप अगर याद कर लेते हैं तो तुरंत लगा सकते हैं। जो दिया है वो अंश को ऊपर लिखिए और जितना समय में परिवर्तन है, जैसे दिया था 20 मिनट तो 20 मिनट लिखिए और नीचे जो कि हर वो अंश का अंतर करिए ये, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 60 मिनट। या आप उस विधि से लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इस जो है कि सूत्र को याद कर लीजिएगा दोस्तों, आपको बहुत बेनिफिट होगी एग्जाम में डायरेक्ट लगाने के लिए। तो आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न पहुंचते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोग के सामने कि अपने घर से कॉलेज के लिए एक निश्चित समय पर चलता हूँ। यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूँ तो मुझे 7 मिनट की देरी हो जाती है, परंतु यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूँ तो ठीक समय से 5 मिनट पहले पहुँचता हूँ। तो मेरे घर से कॉलेज की दूरी कितनी है? ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को। इसमें दिया हुआ है कि जब वो 5 किलोमीटर, देखिए इसमें क्या दिया है, मान लीजिए उसके कॉलेज से घर की दूरी कितनी है, 1 से तो कितने की रफ्तार से जा रहा है, 5 की रफ्तार से जा रहा है दोस्तों। और जो है कि जब उसे जो कितने का लेट हो जाता है, 7 मिनट। जब 5 की रफ्तार से जा रहा है तो 5 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है तो 7 मिनट के लेट हो जाता है। जब इसी दूरी को 6 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है तो कितना हो जा रहा है, 7 मिनट का लेट हो जाता है। तो दोस्तों जब एक बार आगे एक बार पीछे बोले कि एक बार पहले एक बार बाद में, जैसे इसमें बोला है कि अगर 5 की रफ्तार से जा रहा है तो 5 मिनट का लेट हो जाता है। जब 6 के रफ्तार से जा रहा है तो 7 मिनट जो है कि पहले पहुंच जाता है। नहीं, इतना की रफ्तार जा रहा है 5 किलोमीटर की रफ्तार से तो 7 मिनट की लेट हो जाती है। जब 6 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है दोस्तों तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। जब पहले पहुंचता हो, पहले बाद दिया हो तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या करते हैं कि हम जोड़ देते हैं। जैसे दिया है 5 फिर 7, तो इससे क्या करेंगे, एक बार पहले एक बार बाद है तो इसे जोड़ देते हैं दोस्तों। तो कितना हो जाएगा हम लोग का, तो देखिए x बटा के 5 माइनस x बटा के 6 बराबर कितना हो जाएगा, 12 मिनट। तो इसे हम लोग घंटा में बदल लेते हैं, 60 हो जाएगा। तो इसका त्रिया गुणांक करते हैं दोस्तों, कितना हो जाएगा, 6x माइनस 5x बटा के 30 बराबर 12 बटा के 60। तो 30 से काटेंगे तो कितना, 2 बार 2 से काटेंगे 12 को तो 6 बार। ठीक है दोस्तों, 6 में से 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का, x बराबर 6। तो 6 किलोमीटर की दूरी है दोस्तों। तो इसमें जो है कि आपको जब बोले कि 5 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है तो 7 मिनट लेट हो जाता है, और 6 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो इस कंडीशन में दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग इसे जोड़ेंगे। और पहले बोला रहा है, सिर्फ पहले बोला रहा है तो उसे घटा देंगे, या बाद में ही बोला रहा है तो तब भी घटा देंगे। जब एक बार बाद में बोला एक बार पहले बोला तो उसे क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे दोस्तों। तो देखिए इस तरह प्रश्नों का, इसका देखिए दोस्तों शॉर्ट मेथड है। ये समझिए कि अगर आपको कहीं जाना हो, एक निश्चित दूरी हो, उसी को आपको जो कि 6 किलोमीटर के रफ्तार से फिर जो कि 5 किलोमीटर के रफ्तार से जाना हो, तो दोस्तों हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो चालों का गुणनफल होता है वही उसकी दूरी होती है। तो कहने का मतलब देखिए दोस्तों, ट्रिक पॉइंट से अगर आप लगा सकते हैं ट्रिक से, तो इसका जो है कि जैसे 5 के रफ्तार से जा रहा है फिर 6 के रफ्तार से, तो इन दोनों का क्या करिए, गुणनफल करिए और इन दोनों का अंतर, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, 5 और 1 का। और कितने का लेट हो रहा था, 12 मिनट का। 12 मिनट का हो रहा था, इसे घंटा में बदलेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 60। तो 12 5 60, 5 से 5 को काटेंगे, बचा कितना हम लोग का, 6 किलोमीटर। तो जो है कि इस तरह भी दोस्तों लगा सकते हैं आप ट्रिक पॉइंट से, तो इस तरह भी आप लगा सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसके अगले प्रश्न को। या आप इस तरह लगाइए बेसिक से या आप ट्रिक से। दोस्तों आप कब लगा सकते हैं ट्रिक पॉइंट, जब आपको बेस आपका तैयार हो जाएगा तब आपको जो है कि ट्रिक समझ में आने लगेगा। इसलिए दोस्तों जो है कि मैं बेसिक से लेकर ही चल रहा हूँ।
ताकि पहले मैं सिखा लूँ, फिर उसके बाद हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे, प्रैक्टिस मारेंगे आगे, तो हम लोग का मैथ तगड़ा हो जाएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं, इसी प्रकार के एक प्रश्न देखते हैं। फिर दो साइकिल सवार बराबर दूरी क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यह दूरी तय करने में एक सवार को दूसरे सवार से 16 मिनट अधिक लगते हैं। तो यह दूरी कितनी है? ठीक है दोस्तों, तो आइए देखिए, इसमें एक ही दूरी दिया है कि जब 15 किलोमीटर के रफ्तार से जा रहा है और एक 16 किलोमीटर के रफ्तार से जा रहा है, तो उन दोनों के बीच कितने का 16 मिनट अधिक लगते हैं। जब अधिक और कम की बात करें दोस्तों, तो ये समझ लीजिए कि उस प्रश्न में जो है कि अंतर दिया है। तो इसमें जैसे बोला है कि 15 कोई दूरी है, एक ही दूरी को दोनों जा रहे हैं, कितने के 15 की चाल से, और अधिक बोला है या कम बोला होता तो हम लोग समझ जाते हैं कि अंतर की बात कर रहा है। तो उसी दूरी को 16 के रफ्तार से जा रहा है, कितने का लेट हो जा रहा है 16 मिनट। तो 16 मिनट इसे करेंगे हम लोग 60 से, क्योंकि 1 घंटा में बनाने के लिए 60 से भाग देंगे दोस्तों। इसका क्या होगा, इधर करेंगे और इसका इधर, तो 16 15 तो कितना हो जाएगा 1 से बटा के हम लोग का कितना हो जाएगा 15 गुणे 16। एलसीएम ना लिए इसी तरह भी कर देंगे तब भी आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए तो फिर कितना हो गया ये 60। तो 15 चौका 60, 4 इसे काटे तो कितना हो गया 4 से 16 काटे, 4 चौका 16, और 16 में 4 का गुणा कर देंगे इधर, तो 16 गुणे 4, 16 चौका 64, 64 किलोमीटर की दूरी होगी दोस्तों। कितने किलोमीटर की दूरी होगी 64 किलोमीटर की दूरी होगी। और इसी को दोस्तों देखिए, जो ट्रिक मैं बताया उससे भी लगा सकते हैं। ट्रिक से, ट्रिक क्या बताएं, दोनों चालों का गुणनफल तो कितना है 15 गुणे 16, इन दोनों का अंतर तो 1 का मिनट का लेट हो रहा है 16, तो इसे घंटा में चेंज कर लेते हैं तो 60। तो अब देखिए 15 चौका 60, फिर 4 से काटेंगे 16 को तो 4, 16 के 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। तो 64 किलोमीटर की दूरी होगी दोस्तों। तो आप किसी प्रकार भी लगा सकते हैं दोस्तों। अगर आपको बेसिक समझाना है तो ऐसे लगाइए, ट्रिक से लगाना है तो ऐसे लगाइए दोस्तों। तो आपको मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक कार 840 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समान चाल से तय करती है। यदि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो इस दूरी को तय करने में 2 घंटे कम लगते। तो कार की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें दोस्तों बोला है कि अगर कोई कार है और 840 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, अगर वो अपने सामान्य चाल से चलती, यदि कार की चाल समान चाल से चल रही होती है, लेकिन उसके चाल को क्या कर रहे हैं कि हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे रहे हैं, जिसके कारण उसे 2 घंटे कम लगते हैं। तो देखिए दोस्तों इसे किस तरह लगाते हैं, ये समझिए कि 840 है, मान लीजिए समान चाल इसकी x थी, और माइनस हम बोले हैं, बताएं दोस्तों कि जब कभी बोले कि किसी भी प्रश्न में, चाहे प्रतिशत का हो, लाभ हानि का हो, जब कम बेसी की बात करें तो इतना आप समझ लीजिए दोस्त कि जो कि वो अंतर की बात कर रहा है। और कह रहे कि इसी दूरी को अगर हम जाने के लिए क्या कर रहे हैं कि x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे रहे हैं, तो हमें कई मिनट की 2 घंटे की कम समय लगता है। तो देखिए दोस्तों इस तरह अगर हम लोग हल करेंगे तो हम लोग को बड़ा टाइम लग जाएगा। इस तरह से ऑप्शन होता तो ऑप्शन रख के करते हैं। तो देखिए दोस्तों इसे क्या करते हैं हम लोग, एक और है कि एक आप लोग को इसको रहने दीजिए, एक बताते हैं। देखिए एक, देखिए चालों का गुणनफल बराबर दूरी गुणे चाल, दूरी गुणे चाल बटा के समय।
इस पर लगाएंगे दोस्तों तो आपको बड़ा फास्ट लगेगा प्रश्न जो कि हल हो गया। देखिए चालों का गुणनफल दूरी गुणे चाल बटा के समय। तो देखिए दोस्तों इसे लागू कैसे करेंगे। मान लीजिए समान चाल कितना था मेरा x, लेकिन क्या कर रहे हैं कि इसमें अगर चाल को बढ़ा रहे हैं हम लोग को कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और हम लोग की दूरी कितनी है 840, चाल कितनी थी 10, जो कि चाल जो बढ़े यहाँ लिख लिए, चाल में परिवर्तन भी लिख सकते हैं, परिवर्तन चाल में परिवर्तन कितने का हुआ 10 किलोमीटर, और समय कितने घंटा का लेट हो रहा है 2। तो देखिए दोस्तों इसे कैसे काटेंगे, अगर इससे काटे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 5। तो इसे हल करते हैं तो कितना आएगा x गुणे x प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा 0 8 45 42, तो 4200 हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए अब हमें क्या करना है कि वास्तविक चाल ज्ञात करना है दोस्तों। तो वास्तविक चाल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि इसमें x गुणे x प्लस 10, और इसे देखिए इसे में तोड़िए कि जैसे कि इसमें जैसे 10 का अंतर है ना जिसके चालों में, तो इसमें भी 10 का अंतर हो। तो 42 को कितने कितने में तोड़ेंगे दोस्तों कि 10 का अंतर हो। अब देखिए इसमें क्या 7 6 का 42 होता है, तो 70 गुणे 60 हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों। तो हो गया, यहाँ भी 10 का अंतर है तो यहाँ भी 10 का अंतर होना चाहिए। 70 और 60 में कितने का अंतर है 10 का, यहाँ भी चाल में कितने का अंतर है 10 का। तो x बराबर दोस्तों हम लोग का कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि इतना होगा। तो x बराबर कितना होगा दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से हल करने से अच्छा है कि दोस्तों हम लोग इस तरह हल करें तो काफ़ी फास्ट हम लोग प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इस तरह का अगर प्रश्न हम लोग को दिखता है तब, ठीक है दोस्तों। तो समझिए चालों का गुणनफल बराबर दूरी गुणे चालों का परिवर्तन बटा के समय पर ऐसे हल करिए, तो आप प्रश्नों को जो है कि बड़ी तेजी से हल कर ले जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। आज प्रश्न दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो आइए देखिए हम लोग का अगला प्रश्न क्या है। एक व्यक्ति को अपनी यात्रा में 7 घंटे 20 मिनट लगते हैं। यदि वह 1/3 यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करे तथा शेष यात्रा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करे, तो उसने कुल कितनी दूरी तय की। देखिए दोस्तों अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ से दूरी है ए और बी, और एक चल रहा है कितने के रफ्तार से 60 किलोमीटर प्रति घंटा, एक चल रहा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। और देखिए दोस्तों उसमें बोला था 1/3 भाग इतने से चल रहा है और 1/3 भाग इतने से, तो अगला शेष कितना बचेगा 1/3 भाग 2/3। दोस्तों ये बात समझ में आती है ना आप लोगों को कैसे इतना। देखिए जैसे दिया है कि 1/3 भाग शेष हम कैसे जान गए कि 1/2 है, तो क्योंकि एक में से अगर एक में से क्या करेंगे हम कि जो है कि 1/3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2/3। तो एक में से घटाने पर इतना पता चलता है दोस्तों। यह तो एक और तरीका है, जैसे समझिए 1/3 है या 2/3 है। हम कैसे बता दें कि अगर एक भाग इतना दिया तो दूसरा भाग ये होगा, क्योंकि देखिए दोस्तों नीचे में कितना है 3, तो इसका एक भाग दे दिया है, एक भाग इसे छिपा देंगे तो 3 में से एक भाग दे दिया, तो इसका एक भाग और करेंगे तब इन दोनों को जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा। नीचे तो 3 है, तो इसे छोड़िए 3 में एक भाग दे दिया तो क्या भाग बचा 2 भाग, तो 2/3। तो ये दोस्तों या इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1। तो इस तरह हम लोग बता देते हैं, जैसे 3 में से एक भाग दे दिया तो 3 में से कई भाग अभी बचा 2 भाग। तो आइए दोस्तों देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए 60 और 45 का हम लोग ले लेते हैं एलसीएम, तो कितना हो जाएगा 60 45 का एलसीएम 15 चौक 60 4 हाँ देखिए 180 हो जाएगा दोस्तों। तो और देखिए क्या करते हैं हम लोग 180 का 1/3 भाग कितना होगा, इसका 1/3 भाग निकालेंगे हम लोग। अरे 3 भाग 1/3 भाग निकालेंगे दोस्तों तो कितना होगा 60। तो 60 दिया था हम लोग का 60,
60 और फिर एक भाग कितना है इसका निकालेंगे, एक भाग तो कितना होगा 60 हो, 3 से काटेंगे तो 60 और 120 होगा दोस्तों। तो हम लोग क्या निकाल लें, इसका औसत चाल निकाल लेते हैं। औसत चाल, औसत चाल दोस्तों निकालते हैं। तो हम जानते हैं औसत चाल बराबर क्या होता है, टोटल दूरी बटा के समय। तो टोटल दूरी हम लोग को पता चल गई, ये 60 के चल रहा है, 120 के, तो कितना है दोस्तों देखिए 60 बटा के क्या होगा 60 बटा के 60। अब ये कहेंगे कि आप 60 बटा 60 क्यों किए, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं औसत चाल बराबर होता है जो है कि टोटल दूरी बटा के समय। तो जो है कि हम लोग की दूरी देखिए दोस्तों, दूरी हो गया 60 और चाल कितना है, चाल 60 है। तो दोस्तों ये किलोमीटर दूरी है और ये भी हम लोग का किलोमीटर दूरी बटा के आवर्स, ये ऊपर चला जाएगा घंटा। तो दूरी से दूरी कट गया, इससे ये कट गया, तो कितना बचा हम लोग का घंटा। तो 1 घंटा बचा, 1 घंटा। ऐसे भी हम लोग जानते हैं क्या होता है, दूरी बटा के चाल से भागा दे रहे हैं तो हम लोग का समय निकल रहा है। तो इधर कितना आएगा 120 बटा के कितना 45। तो ये हम लोग का क्या है, समय है दोस्तों। तो देखिए इसे हल करते हैं तो कितना ऊपर तो 180 आ जाएगा, सबको पता है। और नीचे देखिए कितना है दोस्तों, 60 से भाग देंगे तो 1 आएगा और 45 से भाग दें, 15 8 120 और 15 45। तो कितना हो गया दोस्तों 180 बटा के 1 प्लस 8 बटा के 3। तो इसे हल करते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा 180 बटा के 3 कम 3 8 3 11 बटा के 3 आ गया दोस्तों। तो हम लोग का क्या निकला, चाल निकल गया है। औसत चाल निकाल ले तो औसत चाल तो निकला। अगर चाल में हम लोग समय का गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा हम लोग का, दूरी आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों इधर इतना आ गया, कितना 180 बटा के 11 बटा के 3। तो चाल है हम लोग को दोस्तों। तो दूरी बराबर क्या होता है हम लोग को पता है, दूरी बराबर होता है चाल बटा के 11, इधर कर लेंगे 3। और क्या बोला था कि 7 घंटे 20 मिनट लगते हैं। तो 7 घंटे 20 मिनट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 7 घंटे 20 मिनट मतलब 1 बटा के 3। तो इसे गुणा करेंगे तो हम लोग कितना 7 3 21 22 बटा के 3। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 22 बटा के 3। इधर क्या है गुणांक में। तो देखिए दोस्तों 3 से 3 कट गया, 11 से काटेंगे 22 को तो 2 बार, और 180 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 360 किलोमीटर दूरी। तो ठीक है दोस्तों, तो हम लोग के कितने 360 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। इसमें क्या क्या हूँ मैं पहले दोस्तों की जो कि 60 और 45 का एलसीएम ले लिया हूँ, 180 एलसीएम ले लिया हूँ। तो कह रहा है कि इसका 1/3 भाग जो है कि 60 के रफ्तार से जा रहा है। तो 60 के रफ्तार 2/3 भाग कितने के रफ्तार से जा रहा है 45 के, तो 120 किलोमीटर जा रहा है 45 के भाग से। और देखिए नीचे क्या है, औसत चाल बराबर होता है दूरी बटा के समय। तो 60 बटा के 60 के, इसलिए अगर दूरी में चाल से भाग दिया जाता है तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी बटा चाल है, ये भी दूरी बटा चाल है। तो ये हम लोग का समय निकल गया। कितना समय निकल गया 180 बटा के 1 प्लस 8 बटा के 3। तो इसका 3 कम 3 8 3 11 बटा के 3 हो जाएगा दोस्तों। तो यही देखिए 180 बटा के 11 गुणांक में 3 ऊपर कर लिए। फिर समय हम लोग का दिया था पहले से 22 बटा के 3। तो इसे हल कर दिए तो कितना आ गया हम लोग का 360। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हल करेंगे। तो इस तरह प्रश्नों को हल कर सकते हैं दोस्तों बहुत ही आसानी से। बहुत ही अच्छा प्रश्न था दोस्तों, इस तरह एग्जाम में प्रश्न टकरा सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। एक और प्रश्न देखते हैं जो चोर सिपाही वाला होता है दोस्तों। तो उसे देख लेते हैं कि एक सिपाही को अपने से 100 मीटर आगे एक चोर दिखाई दिया। जैसे ही सिपाही ने उसका पीछा करना आरंभ किया, चोर ने भागना आरंभ कर दिया। यदि चोर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो तथा सिपाही की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कितने मीटर भागने के बाद चोर पकड़ा जाएगा। देखिए दोस्तों इसमें एक चीज जान लीजिए कि सिपाही जो है,
सिपाही 10 किलोमीटर के रफ्तार से भाग रहा है और चोर कितने 8 किलोमीटर के रफ्तार से भाग रहा है। एक चीज ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर हम इसको 8 को यहाँ कर देते हैं और 10 को यहाँ, तो क्या जैसे मान लीजिए 8 के रफ्तार से सिपाही भाग रहा है, 10 के रफ्तार से चोर, तो ये बताइए कि ये प्रश्न जो है कि हल हो सकता है कि नहीं। चोर पकड़ा जाएगा कि नहीं, नहीं पकड़ाएगा, कभी नहीं पकड़ाएगा। जब दोस्तों ये सोचिए कि जब 10 के रफ्तार से चोर भाग रहा है, मान लीजिए 10 किलोमीटर की रफ्तार से जो है कि बाइक चला रहा है, जो कि चोर भाग रहा है, पीछे से सिपाही आया दौड़ 8 किलोमीटर के रफ्तार से प्रति घंटा चला रहा है, तो कभी पकड़ पाएगा, कभी नहीं पकड़ पाएगा, हमेशा 2 किलोमीटर आगे ही रहेगा, तो कभी नहीं पकड़ा पाएगा। तो इस तरह का प्रश्न कभी ध्यान देना दोस्तों, अगर एग्जाम में आए तो जब चोर सिपाही वाला, तो कभी ये दिया हो कि जो कि सिपाही कम रफ्तार से भाग रहा है, तो उसका इनमें से कोई नहीं, ये प्रश्न ही हल नहीं हो सकता, उसका आंसर ये होगा दोस्तों। ठीक है, इनमें से कोई नहीं दिया रहेगा और ये हल नहीं हो सकता, तो उसका ऑप्शन कौन सा मारेंगे, ये हल नहीं हो सकता, क्योंकि जब चोर ज्यादा स्पीड से भागेगा तब सिपाही कम स्पीड से तो कभी पकड़ ही नहीं पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज को ध्यान देना पड़ेगा। तो और देखिए दोस्तों, जब एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ 4 समय दूरी में, कि जब कोई एक ही दिशा में भाग रहा हो तो चाल का अंतर होता है। समझिए दोस्तों, इसमें जब कोई एक ही दिशा में, जैसे 2 व्यक्ति भाग रही हैं, लिखना चाहिए 2 व्यक्ति, समझिए आप कि जब कोई एक ही दिशा में भाग रहा हो तो चालों का अंतर होता है। जैसे एक ही दिशा में भाई चोर भाग रहा है, उसके पीछे पीछे हम भी भाग रहे हैं, तो एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो उन दोनों का चाल का क्या होगा, हमेशा हम लोग अंतर लेंगे। जब विपरीत भाग रहा हो व्यक्ति, विपरीत भाग रहे हो व्यक्ति, 2 व्यक्ति या ट्रेन हो, एक दूसरे के विपरीत ट्रेन आ रही हो, या व्यक्ति एक दूसरे के भाग रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे, चाल का क्या करेंगे, चाल को जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो जब विपरीत कोई भाग रहा हो तो चालों को जोड़ देंगे, और जब एक ही दिशा में भाग रहा हो व्यक्ति या सिपाही या ट्रेनें कुछ भी, तो उसे क्या है, चाल का अंतर ले लेंगे। इसलिए कि इसमें जो है कि एक ही दिशा में सिपाही और चोर भाग रहे हैं दोस्तों, इसलिए मैं इस चीज को बताना उचित समझा। आइए देखते हैं, तो इसमें जो है कि एक ही दिशा में जो है कि भाग रहे हैं कौन, चोर सिपाही। तो इसमें देखिए सापेक्ष चाल क्या होगी दोस्तों, सापेक्ष चाल दोनों की क्या होगी, 10 माइनस 8, तो कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या करेंगे, जो है कि इस प्रश्न में दिया हुआ है कि एक ही दिशा में भाग रहा है, भाई चोर को पकड़ना हमें, तो एक ही दिशा में जाएंगे ना, तभी तो पकड़ाएगा उसके पीछे पीछे। तो देखिए इसका अंतर ले लिए चालों का 2 किलोमीटर, और कह रहा है कि कितने मीटर दूरी, 100 मीटर की दूरी पर है, तो जो है कि समय बराबर ये देखिए दोस्त क्या दिया था हम लोग का, जो है कि मीटर में 100 मीटर, और चाल दिया कितना, 2 घंटा। तो हम क्या करेंगे, इसे मीटर प्रति घंटा में चेंज कर लेंगे, तो 5 नीचे 18 को ऊपर कर लेंगे दोस्तों, तो हम लोग का कितना होगा, 10 से 10 100 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 180 सेकेंड आ जाएगा दोस्तों। 180 सेकेंड आ गया, क्या हम लोग का समय आ गया, 180 सेकेंड आ गया। तो हम लोग से पूछा कि कितनी दूरी पर वो पकड़ा जाएगा, तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे, 180 आ गया, तो हम लोग को दूरी निकालना है, तो क्या करेंगे, दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, दूरी बराबर होगा चाल। तो चाल कितने के रफ्तार से चोर भाग रहा था, 8 किलोमीटर के रफ्तार से, और 8 किलोमीटर के रफ्तार से चाल है, तो चाल को हम लोग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग का कितना में आया है,
सेकेंड में, तो इसे बना सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड में। तो 5/18 से 4 में गुणा कर देंगे। और समय कितना है 180। तो 18 से 18 कट जाएगा, 10 इधर बचा, 10 दार में, तो 8×5 = कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 400 मीटर। तो कितने दूरी पर हम लोग का चोर पकड़ा जाएगा, 400 मीटर की दूरी पर जो है कि चोर पकड़ा जाएगा दोस्तों। तो इसमें देखिए दोस्तों इसी तरह के प्रश्न आते हैं, 2-3 टाइप और है, ताकि हम लोग अपना डिस्कशन करते रहेंगे दोस्तों। तो इस तरह के प्रश्न को ऐसे ही लगाते हैं, बहुत सारे तरीका है। अगर आप जब हर चीज़ जान जाएंगे तो अपने आप जो कि लगा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज हम लोग अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।